हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग ये जो वीडियो मैं लेकर के आया हूं, आज बिहार डीएलएड का प्रथम पाली का जो है वो एग्ज़ाम हो गया है। उसका मैं जितना भी क्वेश्चन मुझे मिला है उसका मैं वीडियो लेकर के आ गया हूं, जो कि अगले शिफ्ट में जितना भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके लिए अति महत्वपूर्ण होगा। तो आप इसको जो है वो अच्छी तरह से देखिएगा और कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछ रहा है, आप जो है वो समझिएगा। तो इसमें जो है मैं कुछ जीके जीएस और आपका हिंदी का जो है वो क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आप इसको जो है वो शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि आने वाला एग्जाम जो है अगले शिफ्ट में वो सभी को मालूम चले। जैसे पहला इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जैव विविधता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो जो आपका जैव विविधता दिवस है वो आपका 22 अप्रैल को, माफ़ कीजिएगा 22 मई को मनाया जाता है। तो ऐसे ही आपसे और भी दिवस के बारे में क्वेश्चन आंसर पूछ सकता है, इसीलिए आप जो है दिवस को अच्छी तरह से पढ़ करके जाइएगा। जैसे आपसे पूछ सकता है कि विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है। तो 4 जनवरी को मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। तो 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। 22 अप्रैल को जो है वो विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को ही बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। फिर उसके बाद 26 अप्रैल को जो है वो बांग्लादेश का स्वतंत्र दिवस मनाया जाता है। तो आप जो है कुछ और इम्पोर्टेंट जो है वो दिवस याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि कुद्रेमुख जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। तो कुद्रेमुख जो नेशनल पार्क है वो आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो आप ये याद रखिएगा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो आपका नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान, उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप जितना भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, फिर उसके बाद दुधवा नेशनल पार्क कहाँ है, किस राज्य में स्थित है, किस नदी पर स्थित है, आप जो है याद करिएगा। अगला है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन जो है वो भारत आया था। साइमन कमीशन का गठन जो है वो 1927 में ही ब्रिटेन में हो गया था, लेकिन भारत आते आते 1928 में यह जो है भारत आया था। और भारत में जब साइमन कमीशन आया था तो इसका बहिष्कार किया, क्योंकि इसमें सारे के सारे जितने भी सदस्य थे वो सारे अंग्रेज ही थे। इसलिए इसको जो है वो गोरा कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर वाइट कमीशन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसी में साइमन कमीशन के विरोध करते हुए लाला लाजपत राय के सर पर चोट लगने के कारण उनकी जो है वो मौत हो गया था। अगला है कि सलाल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। तो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और आपका चिनाब नदी पर स्थित है। तो आप जो है वो परियोजनाओं के बारे में जरूर पढ़िएगा। अगला है आपका कि चेरी जनजाति जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो चेरी जनजाति जो है आपका यूपी राज्य में पाई जाती है। तो जो चेरी जनजाति है वो आपका यूपी में पाई जाती है। तो आप जनजाति को भी याद रखिएगा। समाज के कितने भेद होते हैं। तो समाज के जो है वो 6 भेद होते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका कि अगला है कि बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक सूत्र जो है वो पूछा गया था। तो बेकिंग सोडा का, माफ़ कीजिएगा, देखिए बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो आपका NaHCO3 जो है आपका होता है, जिसका जो केमिकल जो नेम होता है, यानी कि जो रासायनिक नेम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट कहा जाता है। वहीं साधारण नमक का जो है वो NaCl होता है। वहीं धोने वाला जो आपका सोडा होता है जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, उसका फार्मूला Na2CO3 होता है। कास्टिक सोडा जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, NaOH होता है। तो आप जो है ऐसे ही केमिकल फार्मूला जो है वो जरूर याद करके जाइएगा। अगला है बिहार के शोक किस नदी को कहते हैं। तो कोसी नदी को बिहार का जो है वो शोक कहा जाता है। वैसे ही बंगाल, जो वेस्ट बंगाल है, उसका शोक जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो आप जो है ऐसा जो है वो क्वेश्चन याद करके जाइएगा, जिससे जो है वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो शोक किस नदी को कहते हैं, ये टॉपिक जो है आपको एक बार अवश्य रिवाइज कर लेना चाहिए। पाल वंश का संस्थापक कौन है। तो गोपाल जो है वो पाल वंश का संस्थापक है। कांडला बंदरगाह कहाँ है। तो कांडला बंदरगाह जो है वो आपका गुजरात में स्थित है। ऐसे ही जो है वो 13 बड़े बड़े बंदरगाह है, जिसको आप जो है एक नज़र में जरूर देख लीजिएगा कि किस राज्य में स्थित है। सपूत में कौन सा उपसर्ग है। तो स जो है आपका उपसर्ग है। किसी मूल शब्द में आगे जो भी अतिरिक्त शब्द लगाया जाता है उसको उपसर्ग कहा जाता है। जैसे आपका रिक्त एक जो है वो शब्द हो गया, तो उसमें अति अगर लग जाएगा तो अतिरिक्त एक शब्द बन जाएगा, उसी को जो है वो अति जो है वो आपका उपसर्ग कहलाता है। अगला है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था। तो 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इसको तीन कठिया प्रथा के नाम से भी जाना जाता है। महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह जो है वो बिहार से ही स्टार्ट किया था। आप ये भी याद रखिएगा। शताब्दी में समास कौन सा है। तो द्विगु समास जो है वो शताब्दी में है। जितने भी आपके
नंबर से स्टार्ट होने वाले जो शब्द होते हैं वो सारे के सारे द्विगु समास में आते हैं। आप ये याद रखिएगा, जैसे 9 हुआ, 10 हुआ, सप्त हुआ, ये जो है वो आपका द्विगु समास हो जाएगा। महात्मा बुद्ध का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो लुम्बिनी नेपाल में जो है वो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की अवस्था में 6 वर्ष की तपस्या करने के बाद आपको जो है वो गया में जो है वो हुआ था। आप ये याद रखिएगा। निरंजना नदी के किनारे। बिहार का सबसे बड़ा मेला जो है वो सोनपुर मेला है। यह जो है विश्व का भी सबसे बड़ा मेला है। नील कमल में समास कौन सा है, तो कर्मधारय जो है वो समास है। तो आप जो है वो समास, अलंकार, रस, छंद, ये सारा जो चैप्टर है महत्वपूर्ण, वो आप जो है इसको अवश्य पढ़ के जाइएगा। अगला है ऐबक का मकबरा कहाँ पर है, तो लाहौर में ऐबक का मकबरा है। और ऐबक जो है वो आपका गुलाम वंश का संस्थापक है। इसने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना लाहौर में किया था। और फिर उसके बाद इसका बेटा जो है वो कुछ महीनों के लिए बना था शासक। और फिर उसके बाद इल्तुतमिश जो है वो बना दिल्ली का शासक। और उसने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया। इसीलिए जो इल्तुतमिश है उसको गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। अगला है क्वेश्चन आपका कि संथाली भाषा जो है वो कब जोड़ा गया था, तो 52वां संविधान संशोधन 2003 में जो है वो जोड़ा गया था। बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम जो है वो बिहार के राज्यपाल थे। और धर्मात्मा में कौन सा संधि विच्छेद है, यानी कि धर्मात्मा में जो है वो संधि विच्छेद बतलाना है, तो धर्म प्लस आत्मा जो है वो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो कुछ क्वेश्चन मेरे को मिला था जो कि मैंने करवाया था। अगर आप और कुछ जानते होंगे क्वेश्चन तो आप जो है कमेंट में ज़रूर बतलाइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।